नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम सभी लेकर आते हैं आपके लिए रोज कुछ नया। हमारी कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और आपकी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं हम आप सभी को रोज। और आज बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ऐसे में पितरों का तर्पण करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश हम इसे भूल गए हैं तो इस सर्वपितृ अमावस्या पर आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। क्या विधि है इसकी तर्पण करने की और तर्पण क्यों किया जाता है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, पितृदेवता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, सामान्यतः अगर देखा जाए तो हम जैसे जो इंसान हैं, व्यक्ति हैं, हम लोगों का जो जीवन है वो सुख और दुख दोनों से मिलकर बना है। कटु सत्य यह है कि पूरे जीवन में एक बार सुख व्यक्ति का साथ छोड़ देता है, परंतु दुख किसी न किसी रूप में हमारे साथ हमेशा लगा रहता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दाम्पत्य हो, चाहे संतानहीनता हो, नौकरी में असफलता हो, धनहानि हो, उन्नति न होना हो, पारिवारिक क्लेश आदि के रूप में हो सकता है। इन सब दुखों का एक कारण आपकी कुंडली या आपके घर में पितृदोष का होना भी है। ये पितृदोष होता क्या है, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। पितरों से अभिप्राय व्यक्ति के पूर्वजों से है, आपके पूर्वजों से है, जो पितृ योनि को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो आज हमारे मध्य में नहीं है, परंतु मोहवश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में, पितृलोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी की शांति के लिए पितृदोष के निवारण के उपाय किए जाते हैं। चूंकि ये पूर्वज स्वयं पीड़ित हैं, पितृयोनि से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु जब आने वाली पीढ़ियों की ओर से उन्हें भुला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः जीव के जरिए इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल है स्वर्ग और पाप का फल है नरक। अपने पुण्य और पाप के आधार पर स्वर्ग और नरक के भोगने के पश्चात जब जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है, जबकि जो पुण्यात्मा होती है वो मनुष्य या देव योनि को प्राप्त होती है। अतः भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार पुत्र पौत्रादि का कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता और पूर्वजों के निमित्त कुछ ऐसे शास्त्र संबंधित कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इसीलिए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध करने की अनिवार्यता बताई गई है। आज के समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध करते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग ही हैं जो कि श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं। शास्त्र की विधि से अपरिचित होने के कारण केवल रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः शास्त्र सम्मत विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्र सम्मत विधि से श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जो लोग शास्त्र सम्मत विधि से समस्त श्राद्धों को न कर सके, उन्हें कम से कम आश्विन मास में पितृगण की जो मरण तिथि होती है, मृत्यु जो तिथि होती है, उस दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्य तिथि मानी जाती है, लेकिन आश्विन मास की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी मानी गई है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, महालया के नाम से जाना जाता है।
जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते, अथवा जिन पितरों की मृत्यु तिथि हमें याद नहीं होती, जाने अनजाने में जो पता ही नहीं होता है कि कौन सी तिथि को वो गुजरे, उन सब के निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि पितृ जो सर्वपितृ अमावस्या होती है उस दिन किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ अपने पुत्रों के द्वार पर पिंडदान और श्राद्ध आदि की आशा से आते हैं। यदि उन्हें वहां पिंडदान मिलता है, तिलांजलि मिलती है, जलांजलि मिलती है तो शुभ आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा अप्रसन्न होकर चले जाते हैं, जिससे जीवन में पितृदोष के कारण अनेक कठिनाइयों का, विघ्नों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पितृ हैं हमारे, हम तो कहते हैं कि इनका मोक्ष हो गया है, आप क्यों श्राद्ध के लिए उनकी तरफ जाते हैं? जैसा मैंने बताया कि बहुत से पितृ ऐसे होते हैं जो कि पितृ योनि को प्राप्त हो जाते हैं, जिनका मोक्ष हो गया है, उनके रास्ते में भी प्रभु के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, उसके लिए उनको श्राद्ध कर्म किया जाता है। इनवाइट, बोले हमने तो इनवाइट ही नहीं किया। इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती। आपके घर के अंदर फंक्शन है, पहली चीज तो यह है कि आपके घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, आपने किसी को इनवाइट किया और आपने उसको भोजन नहीं कराया तो कितना दोष लगता है। वो आदमी गालियां देते हुए जाता है कि बुला तो लिया लेकिन खाना नहीं खिलाया। तो ऐसे हमारे पूर्वज हमारे घर से भूखे नहीं जाने चाहिए। तर्क वितर्क करने वाले कहते हैं कि साहब हमने तो इनवाइट ही नहीं किया, अपने आप ही आ गए जबरदस्ती हमारे पितर, हमारे पूर्वज। तो ऐसी बात है कि आपके घर में शादी है, आप अपनी बहन को क्या आमंत्रित करेंगे, आप अपने भाई को क्या आमंत्रित करेंगे, आप अपने बेटे को क्या आमंत्रित करेंगे? आपके पितरों को आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। श्राद्ध हुआ उस दिन वो आपकी घर पे जरूर पधारेंगे। आपने भोजन दिया अति उत्तम, भोजन नहीं दिया तो फिर भुगतना तो है। पंडित, जब पितृदोष के जो कारण होते हैं वो कारण भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कि पितृदोष के कारण क्या होते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। आज मैं संपूर्ण विधि बताना चाहता हूं आपको, तर्पण की, श्राद्ध की संपूर्ण विधि एक ही एपिसोड के अंदर, कारण और सब कुछ। यदि आपके परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं एक से ज्यादा हुई हो, या फिर पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया जाता हो, धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न होती हों, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण होता हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गौ हत्या हो जाती हो, या भ्रूण हत्या, अबॉर्शन, ये सब होने पर पितृदोष उत्पन्न होता है। जब हम सुखी थे तब न जाने किस किस का हिस्सा हड़प लिया। ये मेरी संपत्ति, ये मेरी संपत्ति, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे भाई भाइयों के झगड़ों में। किसकी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया था? किसी निर्धर कमजोर पड़ोसी को दुख दिया था, वृद्ध माता पिता की अवहेलना की थी, दुर्दशा की उनकी, तो उनकी आत्मा से आह तो निकलती होगी। कई बार ऐसे पाप कर जाता है कि सामने वाला हमको श्राप देता है कि जा तेरा वंश ही समाप्त हो जाए, कोई तुझे पानी पिलाने वाला भी नहीं रहे तेरे वंश में। दोस्तों, अपने सुखी जीवन में भी मनुष्य को डर कर चलना चाहिए। मनुष्य को पितृ ऋण उतारने का सतत प्रयास करना चाहिए। जिस परिवार में कोई दुखी होकर आत्महत्या करता है या उसे आत्महत्या करने के लिए विवश किया जाता है, उस परिवार का बाद में क्या हाल होता है, इस पर विचार करें। आत्महत्या करना सरल नहीं है। अपने जीवन को कोई यूं ही नहीं मिटा देता, उसकी आत्मा तो वहीं भटकेगी, आपको चैन से कैसे सोने देगी, इस पर विचार कीजिए। किसी छोटी सी कन्या का बलात्कार किया जाता है तो वो श्राप क्यों नहीं देगी, इस पर विचार कीजिए। आत्महत्या करती है वो तो कसूर किसका है? उसकी आत्मा पूरे वंश को श्राप देती है। सीधी आत्मा के श्राप से बचना इतना आसान नहीं है। दुष्कर्मी के वंश को पूरे वंश को उसका प्रभाव भुगतना पड़ता है। यही प्रेत बाधा दोष है, यही पितृदोष है, इसे समझिए। तो आश्विन मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष में पूर्वजों को मृत्यु तिथि के अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षर, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत होता है। विशेष बात ध्यान रखने जो यह है कि जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि मालूम न हो, उन्हें सर्वपितृ अमावस्या को उपरोक्त कार्य पूर्ण विधि विधान से करने से पितृदोष की शांति होती है।
ज्ञात अज्ञात तिथि आधारित पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। अमावस के दिन पितृदोष निवारण पूजा करने से पितृदोष में लाभ होता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है 30 सितंबर शुक्रवार को। इस सप्ताह में जो है 30 सितंबर शुक्रवार को पितृपक्ष की सर्वपितर अमावस्या है, जिसे सर्वपितर अमावस्या कहते हैं। इस विशेष पर्वकाल में पितरों की तृप्ति और पद वृद्धि के लिए किया गया पूजन हमेशा फल देने वाला रहता है। तो यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, संकटों से मुक्ति चाहते हैं, तो 30 सितंबर शुक्रवार के दिन सर्वपितर अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिएगा, श्राद्ध कर्म अवश्य कीजिएगा। इस तिथि पर कुल के सर्व पितरों को उद्देशित करके श्राद्ध किया जाता है। वर्ष भर में सदैव पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर श्राद्ध करना संभव ना हो, तब भी इस तिथि पर सबके लिए श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पितृपक्ष की यह अंतिम तिथि है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि सबसे योग्य तिथि है, जबकि पितृपक्ष की अमावस्या पितृदोष को खत्म करने के लिए, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए सबसे योग्य तिथि मानी जाती है। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।